Good morning to all of you. Today I will discuss about the UV visible spectroscopy. In my last video, I have discussed general terms which is used in the UV visible spectroscopy. मैंने आपको बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो मूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी होती है। दोनों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, फिर उसके बाद रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में वेव निकलती हैं। वही जो रेडिएंट एनर्जी होती है वही हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्साइट करती हैं, तब जाकर के जो मॉलिक्यूल के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये हमारा फुल सिनेरियो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे इस चार्ट के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेंज ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टार्टेड from 200 nanometer to 800 nanometer. 200 nanometer to 800 nanometer. What is the nanometer? Nanometer is the wavelength of this rays. जो भी हमारे वेव्स होती हैं वो किस फॉर्म में चलती हैं? वेव जो हमारी होती हैं वो इस फॉर्म में चलती हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, ये जो होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग डॉट्स बोलते हैं। तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से शो करते हैं। वैसे ही तो जो यूवी की जो रेज होती है, वेव्स होती हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो 200 nm to 400 nm, like this. This is the wavelength of UV, and after that 400 to 800 is the UV visible. विजिबल का मतलब ये होता है जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो होती है विजिबल रेज। उसके बाद जब हम लोग बुक्स में पढ़े होंगे 12th में, जो रेड 7 रंग के रैम्बो होती हैं, बेनिया, पिनाला, वो सारी विजिबल में आती हैं। जो हम देखते हैं वो सारी विजिबल में है। फिर देखते हैं आगे हम लोग इसकी इस साइड अगर हम बात करेंगे, इस साइड में 200 नैनोमीटर में ये हमारा 800 नैनोमीटर है। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से होगी, लैम्डा, दैट इज कॉल्ड द लैम्डा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, तो इसकी एनर्जी हाई होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई, लैम्डा लो। सेम इस साइड देखते हैं, इधर एनर्जी लो, फ्रीक्वेंसी लो, लैम्डा। तो हमने एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीपैट ने पूछ देते हैं कि अगर इतनी वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस तरह से पूछते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा और उसकी एनर्जी हाई होगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो फिर इसमें होता क्या है, जनरली यूवी विजन में क्या होता है, सिंपल सा ये जो रेज है, जैसे हमने बोला CO, हमने कोई कंपाउंड ले लिया ये। अब ये जो यूवी विजन की जो रेज होती है इस पर पड़ती है। इस पर पड़ने के बाद इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद वो अपना ग्राउंड लेवल से, ये हमारा G0 मीन्स ग्राउंड लेवल से ये हमारे हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल, मतलब ये लो एनर्जी लेवल से ये हमारे एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। फिर वहीं पे वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। यही हमारा पूरा सिनेरियो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तभी तो हम लोग देखते हैं जो ग्राफ हम लोग जो प्लॉट करते हैं ग्राफ,
ग्राफ हमेशा जो प्लॉट करते हैं, ये अक्सर ग्राफ हमारा ऐसे होता है, ये हमारा होता है एब्जॉर्बेंस, ये होता है लैम्डा। ये इसी के बीच हम लोग हमेशा ग्राफ अक्सर प्लॉट किया जाता है, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या बोला, हमने अभी जस्ट यही बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा कोई भी रेस, कोई भी वेव्स अगर यूवी विजिबल वेव्स अगर किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती हैं, तो मॉलिक्यूल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक्साइटेशन होने लगता है। एक्साइटेशन के बाद अगर सिग्मा बॉन्ड एक्साइट होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, अगर पाई बॉन्ड एक्साइट हुआ तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। कुछ इस तरह से वो जाते रहते हैं। तो फिर जो सिग्मा टू पाई एन टू पाई जा रहा है, फिर इनके एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है। जब ट्रांजिशन मतलब बैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जो एनर्जी लेवल है उनमें ट्रांजिशन होता है। जब ट्रांजिशन कितने तरह का होता है, ट्रांजिशन 4 तरह का होता है। 4 में 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ ट्रांजिशन। टाइप ऑफ ट्रांजिशन हम लोग देखेंगे 4 तरह के ट्रांजिशन होते हैं। फर्स्ट N2 पाई स्टार। जो फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो होता है हमारा 270 to 300। ये होता है 270 to 300 nm पे होता है। ये 300 nm पे ये ट्रांजिशन हमारा होता है। अक्सर यूवी विजुअल में हम लोग देखते हैं जो ट्रांजिशन होता है हमारा N2 पाई स्टार में ही अक्सर होता है। N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार में ही होता है। देखते हैं कैसे। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा पाई टू पाई स्टार, थर्ड N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, फोर्थ सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये हमने एनर्जी के एक ऑर्डर में मैंने बनाया है। सबसे जो हाई एनर्जी होगी वो इसकी होगी, सबसे लो इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है। तो बात आती है कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होगा। तो N2 पाई स्टार जो हमारा ट्रांजिशन होता है, N का मतलब होता है हमारा कोई भी हेटेरो टाइप का एटम, लाइक कार्बन, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इस टाइप के अगर एटम्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं N टाइप्स के एटम्स बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल में देखते हैं हम लोग एसीटोन। ये एसीटोन में होगा एक विनाइल मिथाइल कीटोन में होगा, इसमें होता है। और उसके बाद हमारा होगा एक्रोनाइल में होता है। इस टाइप के कंपाउंड में ये ट्रांजिशंस होते हैं। दूसरा देखेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जो हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो सिंपली जनरली N2 पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ही ट्रांजिशन हर जगह होता है। क्योंकि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है और N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाई होती है, जो कि यूवी के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उनके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। इसलिए जो जनरली जो ट्रांजिशन होता है वो N2 पाई स्टार या फिर पाई टू पाई स्टार ही ट्रांजिशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा एल्कीन में होता है। एल्कीन ये होता है एल्कीन में। एल्कीन, एल्काइल। एल्कीन का मीन सिंपल डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। इस टाइप के कंपाउंड में हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ, इसकी जो रेंज होती है क्या होती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की 170 to 190 होती है।
170 nm to 190 nm होती है। इस रेंज पे ये ऑब्जर्व होती है। थर्ड हमारा है एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आप लोगों को भी इसी ऑर्डर में याद करना होगा ताकि एनर्जी का लेवल दिखाते समय आप कंफ्यूज ना हो, बहुत आसानी से आप दिखा सकें। फिर देखते हैं हम लोग एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये जो हमारा ट्रांजिशन होता है ये एक्चुअली ये उस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में होता है जो लोन पेयर होते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ CH3I या CH3Cl या H2 दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में होता है जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स में ये हमारा ट्रांजिशन होता है। इनकी जो रेंज होती है, इनका जो रेंज है अप्रॉक्स 150 टू 250 नैनोमीटर होती है। 150 टू 250 नैनो होती है, ये इसकी रेंज होती है। फिर हम बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का। सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन हमारे होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो एनर्जी होती है हाई होती है। सबको पता है कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यूवी का जो रेडिएशन है, यूवी की जो लाइट होती है, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि इनको वो ब्रेक कर सके। लेकिन कहीं कहीं होता भी है, कुछ मॉलिक्यूल्स में होता है। इनकी जो रेंज होती है वो लो होती है। लो मीन्स बिलो 150। बिलो 150 नैनोमीटर पे ये अपना इसका शो करता है, ये इसका रेंज है। ये होता है, ये एक्चुअली होता है एल्केन में। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है। तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग होल सिनेरियो ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें होता क्या है, सिंपल सा, अगर किसी मॉलिक्यूल पे, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अगर यूवी लाइट पड़ती है, यूवी की जो रेज पड़ती है उस पर, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्साइड होते हैं। एक्साइड होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेज में जाते हैं। एक्साइड कौन होते हैं? एक्साइड वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक्साइड होते हैं। फिर अब एक्साइड कैसे होते हैं? अगर सिग्मा बॉन्ड्स का अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ है सिग्मा ऑर्बिटल का, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अगर पाई बॉन्ड का हुआ है तो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जैसे हम दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे हमने बोला ये थोड़ा यहाँ लिख दूँ। अगर हमने सिग्मा आई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। मीन्स अगर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा जो ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अगर सिग्मा ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर एक्साइटेड होंगे तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अगर पाई के होंगे, पाई ऑर्बिटल्स के अगर एक्साइट होंगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है। फिर इनके एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। तो वो कैसे होता है वो दिखाते हैं आपको हम ग्राफ में। वो कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे जो हाई एनर्जी होती है किसमें होती है? सबसे हाई एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा में होती है। तो हम दिखाएंगे सिग्मा टू सिग्मा। फिर किसमें होती है? एन टू सिग्मा स्टार में होती है।
फिर पाई टू पाई स्टार में होती है, फिर एन टू पाई स्टार में होती है। ये होती है एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ये हो गए हमारे एनर्जीज लेवल हो गए कि सबसे जो हाई एनर्जी होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होती है। इनको एक्साइट करने के लिए यूवी लाइट की जो एनर्जी होगी उसको हाई होना चाहिए। इस जो रेंज लिखी गई है उस पर ज़्यादातर ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं, तो कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस सिंपल सा रेज होती है यूवी की, किसी मॉलिक्यूल में पड़ती है तो मॉलिक्यूल के जो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद ग्राउंड लेवल छोड़ करके वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। उनके जो बीच में इलेक्ट्रॉन, उनके जो एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर एन टू सिग्मा, एन टू पाई स्टार इसमें होता है, पाई टू पाई स्टार एल्केन में, एन टू सिग्मा स्टार इसमें ये पूरा का पूरा आपको दे दिया गया है। आप ध्यान से पढ़िए, इसको देखिए, समझिए, सब कुछ सीख जाओगे। इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू।